प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। सुंदर कांड में अब हम आगे उस अद्भुत वैचारिक संवाद को सुनेंगे जब अथाह समुद्र को पार करने के लिए विभीषण जी नीति के अनुसार समुद्र से ही रास्ता मांगने की सलाह देते हैं तो सुग्रीव जी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वीर शिरोमणि लक्ष्मण जी को यह बात पसंद नहीं आती। वे पुरुषार्थ और बल पर भरोसा करने की बात कहते हैं। आइए इन चौपाइयों को अर्थ सहित सुनते हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कहें उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरहे सकल बाल कपधार। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बता देंगे। तब रीक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार तर जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय, करहि देव जो होय सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख प्रकट किया। नाथ देव कर कबन भरोसा, सो सही सिंधु करहि मन रोषा। कादर मन कहो एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करव धरहु मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुजय समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। अर्थात यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर कहते हैं, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप जाते हैं। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ डसाई। जब हे विभीषण प्रभु पे आए, पाछे रावण दूत पठाए। अर्थात उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुशा का आसन बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी के प्रभु पास आए थे, त्यों ही रावण ने पीछे से अपने कुछ दूत उनके साथ भेज दिए थे। लक्ष्मण जी का वीर रस से भरा आक्रोश, प्रभु की शांत गंभीरता रामायण के सबसे सुंदर संवादों में से एक है। प्रभु अब मर्यादा का पालन करते हुए समुद्र तट पर कुशा के आसन पर बैठ चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर सब उनके भेजे हुए गुप्तचर भी वहां पहुंच चुके हैं। इसके आगे का प्रसंग अब हम आगे सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।